श्री गुरु महाराज की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंदी निवासी भगवान की जय। नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। सतसनातन धर्म की जय। सभी लोग वृद्धि को अंतर्मुख करने के लिए आसनबद्ध होकर बैठे और ओम का उच्चारण करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज वैशाख बड़ी जून को श्री सतगुरु महाराज जी अर्थात श्री मुनि गुरु महाराज इन लोग का परित्याग कर नीच लोक में लोगों के स्नान सरकार योग गुरु भक्ति के माध्यम से आत्म कल्याण के लिए संभावित गुरु आज्ञा का पालन, साधन, त्याग, तपस्या करके इस मुकाम तक पहुंचे। श्री नंदी गुरु महाराज जी निर्वाण प्राप्त करना, यह सभी साधु सन्यासियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस संसार में आया है सो जाएगा, राजा फकीर एक सिंहासन चढ़ रहे एक यानी इस संसार में चाहे योगी के रूप में आयो, तपस्वी के रूप में आयो, भोगी के रूप में आयो, जनसाधारण पशु पक्षी पतंग के रूप में आया, अंततः शरीर का परित्याग करना ही पड़ता है। इसी क्रम में कल हम अपने गुरु महाराज जी के बड़े लाडले प्यारे नरेश बहन को शानदान जी को तय किया। उसकी अफसोस उसी के चिंतन में वैवाहिक जगत से लगे बरेली से डॉक्टर नरेंद्र जी आगे बढ़ दिया है। बड़ौदा उत्तर प्रदेश से हमारे डॉक्टर विनोद जी आए। गोंडा जिला से हमारे और हमारे दरबार के वयोवृद्ध सभी संत और सेवा परायण हमारे गुरु बैठे हैं। संसार की झंझावत चलती ही रहेगी। श्री नंदी महाराज जी 1919 में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और 1936 में 9 अप्रैल 1936 बहुत अल्प 1936 के 38 17
कार्यकाल में 500 संत बनाए। उसी काल में पाकिस्तान की चौकड़ी आश्रम का निर्माण हुआ। श्री आनंदपुर साहब जहाँ अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर विराजमान थे। अब गुरु महाराज जी की पावर आगे गई, कितने शक्ति के मालिक थे। आज वर्तमान राजनीति के राजा बदले जी उन्होंने महाराज का स्मरण। अब उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की वाक्य का विचार किया कि जो तू है सो मैं हूं, जो तू सो मैं। अद्वैत में द्वैत का जब विलय होता है, ये अवस्था आती है, प्रभु जो आप हैं आपकी एक भिन्न अवस्था आपके पास मौन हो जाता है। एक तरफ हिमालय पर्वत से ग्लेशियर का बहुत विशाल खंड नीचे धीरे धीरे खंडित होकर के गंगा जी की तरफ चल रहा। अन्य लोगों से सुना कि गंगा क्या है, इसे बहुत बड़ा एक जल समूह है जिसको सागर है और बड़ा उष्ण है। उस विशाल खंड बर्फ के अंदर विशाल हो गया। कितना बड़ा समुद्र है, मैं जाकर देखता उसकी गहराई का नापने के लिए चलता। अब जाने का साधन सिवाय के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हवाई जहाज में जा नहीं सकता। चलते अब वो हरिद्वार पहुंचा तो सिकुड़ना चला यार, समुद्र से निकलना तो सब तो करना ही पड़ेगा। शरीर को बिना करना लेकिन विचार क्या है, उसके कितना बड़ा, लेकिन वो समुद्र में आज तक नहीं पहुंचा। अस्तित्व तो रहा लेकिन जल में विलय हो गया। महाराज जी कहते हैं से आप श्री स्वरूप दर्शन का पाठ करो। उसमें अंतिम उपदेश महाराज ने किया। उसके पहले महाराज जी बार-बार कहने लगे, भाई आज जैसे लोग मेरे सामने बैठे हो और अपने सिर पर मुझे माफ करो, मेरे गुरु समर्थ से भर करे
से उस वस्तु का अंकित रूपांतरण नहीं होता है, चाहे सेब हो, केला हो, संतरा हो, टोकरे सजाए जा सकते हैं, काउंटर सजाए जा सकते हैं, लेकिन जो मूल घटक है इसके अंदर का वो सत्य सत्य स्वरूप है। फिर हम लोगों ने गुरु महाराज जी से उपदेश ले लिया। उपदेश के रूप में हम लोग संत के, साधु के रूप में, गृहस्थ के रूप में, लेकिन हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, गुरु महाराज जी से जुड़कर स्वयं में आनंदित रहना और उस आनंद का बिखेरना, प्रचार करना, प्रसारित करना। अपने आप स्वार्थमय जीवन नहीं होना चाहिए। महाराज जी की महिमा फैलाने का मतलब है महाराज जी का आनंद सब में बिखेरना। भंडारा का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा माल आप खुद मत खाओ, सभी आनंद को होगा, सबको वही लंगर भंडारा करना और आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करना। तो जो सतनाम का उपदेश दे दिया है, अब व्यवहार उसको परमात्मा से कैसे जुड़े जाना? सहज योग, स्वभाव से जुड़े रहो। किसी भावना के आधार, किसी उपकार के आधार नहीं, सहज कहना इसके संग काम। पिछले वर्ष समय पिछले वर्ष की गर्मी में चंडीगढ़ से एक गाड़ी और सुबह हम लोग भ्रमण सैर बोले महाराज आनंद आ रहा है। गुरु महाराज जी जैसे अभी आप प्राकृतिक छवि है तो हमारा आसमान में और है देखा जाता यहाँ आनंद है। हमने आनंद क्यों करता? आनंद से पहले सत्य है, चेतना है, चेतना से पहले सच है। क्योंकि आनंद से बात शुरू होगी तो सत्य तक पहुंचने के बीच में चेतना, और वही चेतना मनुष्य के शब्द दोष से चेतना ही तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सहज सत्य से जुड़े रहे, यही जीवन का मूल लक्ष्य है। ऐसी चीजें तो भक्ति परमात्मा सर्वस्व त्याग करके बाल अवस्था में योग होता है। सहज योग, सहज योग कहना बड़ा आसान है, बहुत कठिन। श्वास की जरूरत से हो सकता है, शायद ध्यान से हो सकता है, सद्विचार से हो सकता है। अब जो सहज योग है उसको ताकत देने के लिए महाराज ने कहा निराक्षर नाम का जप, जिसका कोई अक्षर ही नहीं है, बिना अक्षर का नाम कैसे होगा? सूरत आदि सात कबीर की पूरी ग्रंथ के साथ नाम सब जब झूठ है, सूरत शब्द पहचान, सूरत और शब्द, सूरत में शब्द, शब्द में आवाज, जिस ध्वनि के द्वारा उनकी सकल दिखाई दे, अर्थात आकाश पानी अनाद नाद के द्वारा सोहम ध्वनि के माध्यम निरक्षर, इनको दिखना नहीं है, इसको सुगंध
विचार को देखो, अपने सुख सुविधा को देखो, अपने अनुकूल प्रतिकूल के विचारों को देखो। जब ये देखिएगा ना तो बड़ा स्वाद आता है, आनंद आता है। आज के महाराज जी के इस महानिर्वाण विश्व अवसर पर अंतिम उपदेश का यह सारांश है। वह सारांश क्या निकला? सतनाम का जप, सहज योग। गुरु महाराज जी से सहज योग जब होता है तो कर्तव्य बोध अपने आप जाओ। अभी आपको हमने कहा कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ, सहज मेरा कर्तव्य है। धन कमाने के बाद ही धर्म की शुरुआत होती है। आपके ऊपर ट्रैफिक नियम कब लागू होगा? गाड़ी खरीदने के बाद। जब तक आपने गाड़ी नहीं खरीदी है, जब तक हैंडल में आपके हाथ में गाड़ी का हैंडल न हो, नो ट्रैफिक, आपके लिए कोई नियम लागू नहीं। लेकिन जिन ही हाथ को गाड़ी पर रखा, हैंडल संभाला, ट्रैफिक नियम लागू। धन कमाने तक आपके पास परोपकार नहीं रहा। तन मन धन का परोपकार है, लेकिन फिजिकली परोपकार तो तभी होगा ना जब जेब में 2 पैसे होंगे। पैसा कमाने से पहले दान के नियम लागू नहीं होता उसका। जिस धन का वो दुराचार में खर्च करे या सदाचार में खर्च करे, जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है, तो अधिकार प्राप्त धन, अधिकार प्राप्त जीवन, अधिकार प्राप्त मन, अधिकार प्राप्त बुद्धि। नहीं कहते तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, यानी वहां पर बुद्धि पर अधिकार नहीं। लेकिन आप जब अपने घर में हैं तो अपने घर का ही नहीं, वहां पर धर्म का अनुशासन करो। धर्म यानी आध्यात्मिक ट्रेनिंग होगा और उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो दुख के रूप में, तकलीफ के रूप में, चिंता के रूप में, फिक्र के रूप में, मनस्य के रूप में, कलह क्लेश के रूप में, रोग शोक के रूप में आपका चलान करना पड़ता है। ये झूठ बोला, पश्चाताप अपने आप खर्च करना, फिर उसके बाद जब गुरुनाम खर्च करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी के पावन संदेश का अंतिम सारांश यही है कि हम लोग जीवन में साक्षी भाव से रखें, दूसरे के पैर न करें। हम लोग सभी अपने मन पर पैर करें, अपने धन के पैर करें। हम अपने प्राप्त संसाधन का कहाँ इस मात्रा में खर्च करते हैं और नहीं जब शरीर छूट गया तो शरीर से उत्पादन सब वस्तु छूट जाता है। प्राय आप संसार में कमाकर इतना छोड़ कर जा सकते हैं, इसकी कोई लगी हुई है, चाहे हम लोगों के पक्ष से हो अथवा आम जनता के पक्ष से हो। कुछ लेके जाना है, छोड़ने से पहले किताब तो छोड़नी पड़ेगी, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ने पड़ेगी, लेकिन उसमें सारा जो दिमाग में आपको डॉक्टर की धारण करके, इंजीनियर की धारण करके, वो आप साथ लेके जा ही सकते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री नंदी सरकार के चरणों में हम आप सबकी तरफ से ये शब्द घोष उनके चरणों में अर्थात श्री नंदी साहब महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। अपने आध्यात्मिक चरित्र में हम सबकी हाजिरी को कबूल करें और हम सबको संवेदना दें, शक्ति दें, ताकि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते रहे। हरि बोल, हरि बोल।